मोटिवेशन। इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। ठिकाना क्या है? गोल्ड स्टेटमेंट की कमी है तो सफलता कहां से मिलेगी? आर यू विद मी? डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तेरी अपनी जिंदगी है, जीना चाहिए तुझे। एक ऐसा टर्म जो आपको अपनी जगह से भगाने में मजबूर कर देता है। ये हम सोशल मीडिया पे बहुत सुनते रहते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें भाग दौड़ करते रहना चाहिए, हसल करते रहना चाहिए। लेकिन ये जो हसल है, ये जो भाग दौड़ है, ये जो आगे बढ़ने की जो भूख है, क्या हम इसमें अपने आप को समय देना भूलते जा रहे हैं? क्या हम अपने आप को रोकना ये भूल रहे हैं? क्या हम भूल रहे हैं कि हमें रुकना भी जरूरी है? वेलकम टू अनफिल्टर्ड स्वराग, और ये सीरीज है मेरे बारे में, ये सीरीज है आपके बारे में, और ये सीरीज है मेरे दिल की अनफिल्टर्ड आवाज की। आपसे जो मैं शेयर करूंगा वो होंगे मेरी जिंदगी के खुद के एक्सपीरियंस, और इन एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो उस मोटिवेशन के साथ आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब सोशल मीडिया ने एक ऐसा डोपामिन रश दिया है, हमें यह बताया जाता है कि हर सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, अपनी कसरत करो, अच्छा खाना खाओ और 3 अलग अलग हसल्स करो। ये जो हसल कल्चर है, ये जो भाग दौड़ वाला कल्चर है, क्या इसमें इन्होंने ये बताया कि रुकना भी जरूरी है? क्या इन्होंने ये बताया कि जो हसल कल्चर है ये हमें बर्नआउट दे जाएगा? बताया जाता है बहुत सारी चीजें करो। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको मैं दिन रात देखता हूँ हसल करते हुए। बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं दिन रात देखता हूँ कुछ नया करते हुए, कुछ हसल करते हुए उनकी जिंदगी चले जा रही है। अर्ली मॉर्निंग उठो, फटाफट नहा धो के तैयार होके जिम चले जाओ, और अगर वो नहीं है तो कॉलेज जाओ, कॉलेज नहीं है तो जॉब पे, कहीं ना कहीं दौड़ते रहो और अपने आप को ग्रो करने की भूख में आगे बढ़ाते रहो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में अव्वल आना है। आपको को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर हर एक्टिविटी करनी है। आपको उसके साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अच्छा खाना भी खाना है, दोस्तों को समय भी देना है। और अगर आप ऑफिस गोअर हैं और आपकी फैमिली है तो आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में अव्वल आना है, अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसके सामने अव्वल रहना है। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली के सामने, बच्चा है तो बच्चे के सामने, सुपर डैड, सुपर मॉम, यही सब करते रहना है आपको। कॉन्स्टेंटली आपको एक हसल करते रहना है और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। बहुत बढ़िया है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक आइडियल लगता है। कभी भी पूछो डू यू प्ले? यस आई डू। आपके पास कोई एक्टिविटी होनी चाहिए कि जो आप करते रहो। क्या ये एक्टिविटीज हम हमारे लिए कर रहे हैं कि सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए कर रहे हैं? क्या ये हसल सिर्फ हमारे लिए है कि फिर इसलिए है कि मेरे छाती पे एक और बैच लग जाए, कि फिर इसलिए है कि शायद कोई मुझे देखे तो उसे कैसा मस्त फील हो? What about yourself? What about feeling good about yourself? 24 घंटे में से 18 घंटे हम दौड़ रहे हैं। Sleep is a waste of time, ऐसा कुछ सुनने मिलता है। हार्डली 8 घंटे की नींद भी हम पूरी नहीं कर पाते, और जो समय में हम सो रहे हैं तब भी दिमाग दौड़ रहा है। डीप स्लीप टाइम देखा जाए, अगर कोई गैजेट पहन के आप चेक करो तो शायद वो 1 घंटे से भी कम निकलता है। तो बहुत से लोगों का ऐसा हाल है। हम आराम करना ही भूल गए हैं। हम अपने आप के साथ, अपने खुद के साथ समय स्पेंड करना भूल रहे हैं। कितना समझाएं, कितने मोटिवेशन के वीडियोस आते हैं, लेकिन कितने मोटिवेशन के वीडियोस में ये बात बताना सब भूल जाते हैं कि एक और मोटिवेशन चाहिए, आराम करने की, रुकने की, थमना भी जरूरी है। मैं अपने आप का ही आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो एक टाइम था जब मैं भी इस हसल कल्चर में शामिल हो गया था।
मुझे भी लगने लगा था कि हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, भले फिर वो संडे ही क्यों ना हो। 7 दिन हफ्ते के मैं भाग दौड़ करता रहा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक मैं लेक्चर्स लेता था अलग अलग कॉलेजेस में। बहुत मजा आता था, बहुत सी इज्जत मिलती थी, बहुत प्यार मिलता था, अच्छे पैसे भी मिलते थे। संडे को भी हाफ डे काम करो, एक सिर्फ छोटी सी ब्रेक लेता था संडे को 2-3 बजे के बाद, और वो ब्रेक भी ब्रेक नहीं थी, वो किसी मॉल में जाके दोस्तों के साथ समय गुजारना, वो एक थकान ही थी, और अगले दिन अपनी जर्नी फिर से शुरू कर देना। इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट और हेल्थ की बर्बादी। जब हेल्थ पे आई तब पता चला कि ये बेवकूफी कहीं मुझे बर्बाद कर देगी, तो थम गया, रुक गया और सोचा कि नहीं, शायद कुछ अलग करना चाहिए, थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। और वो बदलाव धीरे धीरे मुझ में ऐसा आया कि आज मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा तो बैलेंस कर लिया है। लेकिन आपके साथ जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो तो आप ऐसे ही भाग दौड़ करते हो, बहुत सारे पैसे की लालच, आगे बढ़ने की लालच, कहीं मैं रह ना जाऊं, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कहीं मैं आगे ना बढ़ पाऊं, कहीं मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल जाए, उसका जो एनवी है, ये आपको इस हसल कल्चर में ऐसा झोंक देता है कि आप पीछे हटना ही नहीं चाहते, आप रुकना ही नहीं चाहते। क्या सक्सेस ही सब कुछ है? और अगर सक्सेस की बात करें तो सक्सेस आएगी कब, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको ए हासिल होता है तो आपको A+B चाहिए, एक अच्छी सैलरी हासिल होती है तो उसके बाद आपको लाइफस्टाइल चाहिए, लाइफस्टाइल हासिल होता है तो अच्छी फैमिली चाहिए, और अच्छी फैमिली हासिल होती है तो सैलरी कम लगने लगती है, तो वो सैलरी को बढ़ाने की फिर हसल, और ये साइकिल चलता रहता है और कभी इसका अंत नहीं आता। तो क्या हमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लाना चाहिए? क्या हमें रुकना चाहिए? हमें हर रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो हमें जरूरत किस चीज की है? हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर सब कुछ सही है तो और मोटिवेशन के डोज लेके क्या करेंगे? तो हमें जरूरत है स्टिलनेस की, हमें जरूरत है लाइफ के मीनिंग की। क्या आप खुश हैं? क्या आप जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे खुश हैं? क्या आप जो अपना समय दे रहे हैं लोगों को, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आपको वो समय लोगों के अलावा खुद को भी देना चाहिए? क्या आपको अपना समय आपके काम के अलावा और भी कहीं देना चाहिए? वो बहुत जरूरी है। जिंदगी का मीनिंग वो क्या है? आई लव मेकिंग वीडियोस, मजा आता है मुझे, तो अपने फ्री टाइम में शांति से, खुशी से वीडियोस बनाता हूँ। क्यों? पैशन है, इसलिए। ना कि कोई ऐसी रेस लगी पड़ी है। गलत हो सकते हैं, किसी को नहीं पसंद आएगा, कोई बात नहीं, बट मैं खुश हूं, ये बहुत जरूरी है, और ये आपको लाना है। काम करिए, खुशी से करिए, ऐसा नहीं है कि आलसी हो जाना है, बिकॉज स्टिलनेस का मतलब लेजीनेस नहीं है, रुक जाने का मतलब आजीवन थमना नहीं है, वो एक छोटी ब्रेक है, वो ब्रेक एक मोटिवेशन है ताकि आप आगे बढ़ते रहो। एक परफेक्ट बैलेंस वही है जहां काम भी हो रहा है, जिंदगी जी भी जा रही है, और उसके साथ रुक के आराम भी किया जा रहा है। ये जो बॉडी है, जो शरीर है, ये एक मशीन की तरह ही तो है। अगर आपकी मशीन्स को कॉन्स्टेंटली काम कराओगे तो वो बर्न आउट हो जाएंगी, वेयर एंड टेयर हो जाएगा, तो उसके पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, तो आपके शरीर के साथ भी वही होने वाला है। तो क्यों ना उसे थमा जाए, क्यों ना थोड़ी ब्रेक दी जाए। हम गाड़ी भी लंबे समय तक चलाने के बाद ब्रेक देते हैं ताकि इंजन ठंडा हो, तो अपने आप को क्यों नहीं? किस मोटिवेशन के चक्कर में, किस हसल में हम भागे जा रहे हैं और क्या अचीव करने वाले हैं? हमें लगता है कि आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग आई विल रेस्ट, बट आई थिंक यू शुड रेस्ट फर्स्ट एंड देन अचीव एवरीथिंग। बस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जाते जाते एक चीज़ बोलता जाऊँगा, इफ़ यू फील डीमोटिवेटेड, इफ़ यू फील दैट यू आर टायर्ड, जस्ट टेक अ ब्रेक।
That's not the end. That's the new beginning. That's the start, rather a super start for the upcoming journey. Keep watching more videos. Share it with someone who needs it.